नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। आजम खान लगातार चुप्पी साधे बैठे हुए। रामपुर में हार के बाद कुछ बड़े गिले शिकवे हैं जो दूर करने आजम खान को, लेकिन अभी तक यहां पर कुछ तकरार भी ऐसी थी जिसको लेकर वो भुला नहीं पाए। रामपुर में उनका पहले तो विधायकी पद से इस्तीफा हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ था उन्हें इस 2022 में विधायक बने हुए, लेकिन 2023 अब लग चुका है। लेकिन जिस तरीके से पिछले साल के अंत में उनका इस्तीफा कराया गया और इस्तीफा होने के कुछ दिनों बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। बीजेपी को पता था क्या कुछ करना है, लेकिन सबने कहा कि यहाँ पर सपा और भाजपा की गठबंधन थी, इसी वजह से रामपुर बीजेपी का, मैनपुरी सपा का ये पहले से ही तय था। सबसे पहले ये मुद्दा उठाया मायावती ने। ऐसे मुद्दे कई सारे नेताओं ने उठाए थे, लेकिन मायावती ने इस पर खुलकर कहा था। और मायावती अब जिन विचारों के साथ आगे चल रही है उससे आजम खान को एक कह सकते हैं संदेश पहुंचाना चाह रही हैं। संदेश यह है कि अगर आपको अपनी पार्टी में वो अधिकार नहीं मिल रहे जिसके काबिल आप हैं, तो हमारी पार्टी आपको वो अधिकार दिलाएगी जिसके काबिल आप हैं। यानी आपको वो चुनाव लड़वाएगी। अगर कोई सरकार आपको फंसाने की कोशिश करती हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। कई बड़े मंत्रियों ने दावा किया कि अगर अखिलेश यादव आजम खान पर लगे पहले ही आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ देते और पहले ही आरोप पर ऐसा आंदोलन कर देते, जैसे अभी हाल ही में जगन जो कि सपा के ट्विटर अकाउंट संभालते थे, जब वो गिरफ्तार हुए तो तुरंत ही अखिलेश यादव हेडक्वार्टर पहुंच गए थे पुलिस के, और वहां पर पीला लिफाफा लेकर जो पहुंचे तो उनको बचा भी लाए। तो वैसे ही अगर आजम खान के लिए करते पहली यहां पर कार्रवाई होने पर, तो शायद अभी तक इतना मामला पहुंचता भी नहीं और बीजेपी के मंत्री आजम खान पर इतना शिकंजा कसते भी नहीं। लेकिन मायावती ने यह संदेश लोकसभा चुनाव से पहले दिया है, और अगर देखा जाए तो रामपुर में लोकसभा सीट पर काफी सालों तक कब्जा आजम खान का रहा। और ऐसे में यहां पर अगर देखें तो घनश्याम लोधी को अगर हराना है तो यहां पर बड़े मंत्रियों को फिर से सामने लाना होगा, और खासकर आजम खान के चेहरे पर जो जनता भरोसा करती है, उनके परिवार के नाम पर जो भरोसा करती है, वो भरोसा आसिम रजा पर शायद नहीं जता पाए थे। इसी वजह से रामपुर में हार का कारण बताया गया था। रामपुर में हार के 3 कारण थे। पहला, आजम खान पर जनता का भरोसा ना होना, क्योंकि बीजेपी ने उनको भ्रष्टाचारी बताया था। दूसरा कारण, आजम खान के परिवार से किसी को टिकट देकर चुनाव न लड़ाना। और तीसरा कारण यहां पर यह था कि सपा पार्टी कुल मिलाकर अपने नेताओं के साथ नहीं उतरी थी, क्योंकि अगर एक सीट पर चुनाव होता है तो उस सीट पर 40 कम से कम स्टार प्रचारक होते हैं, लेकिन रामपुर की सीट पर अगर चुनाव होता है तो आजम खान ही आजम खान नाम चलता, कोई और नाम सामने नहीं आता। लेकिन मायावती ने संदेश दे दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार हो जाइए। मुस्लिमों को, गैर यादव समाज, गैर मुस्लिम समाज, जितने भी ऐसे समाज के लोग हैं जो अपनी पार्टी से संतुष्ट नहीं है, उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे, उनको उनकी पार्टी टिकट नहीं दे रही है, चुनाव के वक्त उनकी मदद नहीं कर रही है, विपक्षी पार्टी से उनको नहीं बचा रही, तो हमारी पार्टी वो उनको बचाती नजर आएगी और उनको वो अधिकार दिलाती नजर आएगी। तो मायावती का ये संदेश अगर आजम खान सुनते हैं तो क्या मायावती की पार्टी की तरफ जाना पसंद करेंगे? वैसे तो उन्होंने दूसरी पार्टी में जाने साफ इनकार कर रखा है आजम खान ने, लेकिन ये चुनाव है, ये राजनीति का माहौल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी नेता किसी भी तरफ झुकाव में आ सकता है। या आपने अगर राजनीति को बड़ी बारीकी से देखा होगा तो आपने बहुत ही यहाँ पर जानकारी इस बारे में पाई होगी। अब देखते हैं किस तरीके से आगे का माहौल बनता है आजम खान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर मायावती के कदम को लेकर, क्योंकि मायावती चाहती है ऐसे मुस्लिम नेताओं को अपने साथ लाना जो मुस्लिम नेता यहाँ पर बसपा पार्टी को आगे लेकर जाए। ना सिर्फ मुस्लिम नेता बल्कि वाई फैक्टर को ही मजबूत करना जरूर चाहेंगी। बना रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।